एक से बढ़कर एक बेवकूफों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। सब विरोध में होने का कारण यह है कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय आज सब एक हो गए हैं और उनको नजर आ रहा है कि बीजेपी अपने माध्यम से जो है हमें बदनाम कराने का काम कर रही है। और अगर आपको अपना मनोरंजन करना है तो मनोरंजन करने के लिए आपको कपिल शर्मा शो देखने की जरूरत नहीं है। आप देश के चुनाव को देख सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नमूनों को देख सकते हैं। जगह जगह राजपूत समाज के लोगों के ऊपर आक्रमण हुआ, अटैक हुआ, उनके लोग मारे गए, चाहे फिर वो सुखदेव सिंह गोगामणि जी हो, चाहे फिर वो तमाम लोग हो, तमाम जगह पर राजपूत समाज के लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। चुनाव के वक्त में धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। ये मैं नहीं, ये चुनाव आयोग का कानून और नियम कहता है, आप पढ़ के देखिए, ठीक है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने अपने राम के नाम पर वहां एक बार फिर ऐलान किया, लेकिन चुनाव आयोग गूंगा और बहरा है। इससे पहले अमित शाह ने तस्वीर लेकर राम के नाम पर प्रचार किया। तो आप एक बात मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन गूंगा, बहरा या अंधा है क्या कि अगर हमारी 400 पार की सीटें आ गई तो हम संविधान बदल देंगे? भैया, संविधान तो तुम बदल नहीं पाओगे, संविधान बदलते बदलते तुम ही बदल जाओगे, लेकिन तुम्हारी औकात संविधान को बदलने की नहीं है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव बिल्कुल करीब आ चुके हैं, पहले चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले जाट हो, चाहे वो राजपूत समाज के लोग हो या ठाकुर समाज के लोग, अब महापंचायत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी का सपना तोड़ देंगे कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरे मुद्दे सब मेरे साथ बातचीत करने के मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा। कैसे देख रहे हैं आप इस विरोध को? देखिए, एक बात बता देता हूँ, पूरे देश के अंदर तमाम जगह से लोग आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की खिलाफत कर रहे हैं। चाहे वो राजपूत समाज के लोग हों, चाहे फिर वो जाट समाज के लोग हों, चाहे फिर वो हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे वो हमारे ब्राह्मण भाई हो। आज तमाम जो लोग हैं वो आज विरोध करने का काम इसलिए कर रहे हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नमूने, जी हाँ, मैं इनको नमूनों के नाम से संबोधित करूंगा। अगर आपके घर में टीवी चैनल नहीं है और अगर आपको अपना मनोरंजन करना है तो मनोरंजन करने के लिए आपको कपिल शर्मा शो देखने की जरूरत नहीं है। आप देश के चुनाव को देख सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नमूनों को देख सकते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का नमूना कहता है कि अगर हमारी 400 पार की सीटें आ गई तो हम संविधान बदल देंगे। भैया, संविधान तो तुम बदल नहीं पाओगे, संविधान बदलते बदलते तुम ही बदल जाओगे, लेकिन तुम्हारी औकात संविधान को बदलने की नहीं है। दूसरा नमूना निकल कर आता है जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहा है, उसका नाम है निरहुआ। वो निरहुआ से पूछा कि बेरोजगारी कैसे कम करोगे, तो कहता है मोदी और योगी के तो बच्चे ही नहीं है, जिन्हों के बच्चे उन्होंने बेरोजगारी बढ़ा रखी है। मतलब एक से बढ़कर एक बेवकूफों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। एक है मंडी से कंगना रनावत, वो कहती है सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री हैं। सुनते जाइए, बहुत तगड़ी कॉमेडी चल रही है इस देश के अंदर, बहुत बड़े लेवल की। एक है हेमा मालिनी जो हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने के लिए आती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक से बढ़कर एक नमूनों को इस बार चुनाव में उतरने का काम किया है। एक मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के जो हैं, जो टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या नाम है उनका, अरुण उनका नाम है, उनसे पूछा गया कि भैया आपके मुद्दे क्या हैं? कह रहे पहले मुझे चुनाव लड़ने दो, मुद्दे बाद में देखेंगे। उनको आप ये देखिए, तो भाजपा ने एक से बढ़कर एक नमूनों को इस बार टिकट देने का काम किया है। और बात रही राजपूत समाज के लोगों की, भैया राजपूतों की आन बान शान उनकी पगड़ी है। जगह जगह राजपूत समाज के लोगों के ऊपर आक्रमण हुआ, अटैक हुआ, उनके लोग मारे गए, चाहे फिर वो सुखदेव सिंह गोगामणि जी हो, चाहे फिर वो तमाम लोग हों, तमाम जगह पर राजपूत समाज के लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। जबकि राजपूत समाज के जो लोग हैं, जो राजपूत समाज के जो लोग हैं, वो कभी भी जो है किसी के प्रति नफरत नहीं रखते। चाहे वो जाट समाज के लोग हो, जिस तरीके से हरियाणा के नूह में दंगे हुए, साथ देने के लिए जाट समाज उतरा मुसलमानों के, मुसलमान के कंधे पे हाथ रख के जाटों ने एक बात कही कि अगर आपके ऊपर कोई भी आंच आएगी तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो जाटों को दिखा कि उनको भी बदनाम करने की साजिश हो रही है, राजपूतों को दिखा कि उन्हें भी बदनाम करने की साजिश हो रही है। तो इस देश की मलाई खा कौन रहा है? इस देश की मलाई खा रहे हैं गिने चुने लोग, जिनमें पहले नंबर का नाम आता है अंबानी का, अडानी का। ये लोग देश को बेचकर खुद मलाई खाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये, हमारे देश का मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन आज अंधा हो गया है। चुनाव आयोग जो है वो अंधा हो गया है। चुनाव आयोग विपक्ष की पोस्ट तो डिलीट करा रहा है, लेकिन जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो इस देश के अंदर कुछ कायदे, नियम और कानून होते हैं, जिन कायदे, नियम, कानून ये कहते हैं कि आप चुनाव के वक्त में धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। ये मैं नहीं, ये चुनाव आयोग का कानून और नियम कहता है, आप उसको पढ़ के देखिए, ठीक है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने अपने राम के नाम पर वहां एक बार फिर ऐलान किया, लेकिन चुनाव आयोग गूंगा और बहरा है। इससे पहले अमित शाह ने तस्वीर लेकर राम के नाम पर प्रचार किया। तो आप एक बात मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन गूंगा, बहरा या अंधा है क्या? उसे दिखता नहीं है? और इलेक्शन कमीशन अगर हम पे कार्रवाई करेगा तो सबूत है, करके दिखा कार्रवाई, फिर हम बताएंगे इलेक्शन कमीशन को कि वो है क्या। आज इलेक्शन कमीशन गूंगा बने बैठा है, वह नरेंद्र मोदी। और बड़ी गजब की बात है, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि भाजपा में नमूने एक से बढ़कर एक हैं। अब आप एक बात देखिए, नरेंद्र मोदी जी फोन की फ्लैश लाइट से
भगवान राम का जो है वो अभिषेक करवा रहे हैं सूर्य की किरण से। ये देख लीजिए आप, फोन की फ्लैश लाइट से होता है क्या? आपने देखा है कभी तिलक होता हो फोन की फ्लैश लाइट से? है ये जो मेरे तिलक लग रहा है कोई फोन की फ्लैश लाइट से थोड़ी लग रहा है। तो लोगों को पागल बनाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जब एक सवाल मोहित शर्मा यह है कि प्रधानमंत्री अभी सभा को संबोधित करते हुए सहारनपुर में उन्होंने कहा कि लकड़ियों की नक्काशी, उस पर आपका क्या कहना है? भैया एक बात बता दूं, सबसे पहले तो आज नरेंद्र मोदी जी ने बैंड बजाया वहाँ पर। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जब असम में प्रचार करने के लिए गए तो वहाँ का इंस्ट्रूमेंट जो था वो बजाने का काम किया। मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ कि देश की जनता की कम बैंड बजाई है आपने, जो असम में जाके आप इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। नौजवानों की आपने बैंड बजा दी, किसानों की आपने बैंड बजा दी, देश में प्यार मोहब्बत की आपने बैंड बजा दी। इस देश का आपने इतना बुरा हाल कर दिया नफरत फैला फैलाकर। और मैं आज आपको बता देता हूँ एक बात आपके माध्यम से, कि आज जाट, राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब विरोध में क्यों हैं? मैं आपको बता दूं, सब विरोध में होने का कारण ये है कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय आज सब एक हो गए हैं और उनको नजर आ रहा है कि बीजेपी अपने माध्यम से जो है हमें बदनाम कराने का काम कर रही है। आप एक बात मुझे बताइए, बीजेपी का एक नेता तो कहता है कि 400 पार हमारी सीट आ जाएंगी तो भैया हम जो है वो संविधान बदल देंगे। नरेंद्र मोदी निकल के कहते हैं कि भैया अगर खुद बाबा साहब भी आ जाएं तो संविधान चेंज नहीं कर सकते। अंदर जब ये बातें चलती हैं संविधान बदलने की, तभी तो बीजेपी का नेता बाहर आकर बोलता है इस बात को। दूसरी बात ये कि राजपूत समाज के लोगों को आपने गिरफ्तार करने का काम किया, उनको पकड़ा जब वो आवाज को उठा रहे थे। तो राजपूत समाज कोई पागल थोड़ी है, इस पगड़ी के कारण वो अपना सर कटवा सकता है लेकिन इस सर को झुका नहीं सकता। तो आप आज जिस तरीके से राजपूत हो, जाट हो, हमारे जाट भाई लोगों को अनाज पैदा करके उनको अन्नदाता कहा जाता है। कई राज्यों में उनकी पूजा करी जाती है कि हमारा पेट भरने का काम करते हैं। आपने उन जाटों के ऊपर एलिगेशन लगाए, उनको क्या क्या नहीं कहा, उनको लाठियों डंडे से मारा। हमारे देश के सिख भाइयों को, जो सिख भाई जगह जगह गुरुद्वारे चलाकर, लंगर चलाकर लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, उनको आपने खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा। तो पूरा देश नहीं देख रहा है? हमारे देश के मुसलमान भाई जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने पूर्वजों को खो दिया, चाहे वो मीर उस्मान अली हो, अशफाकुल्ला खां हो, चाहे फिर वो बहादुर शाह जफर हो, बताइए ना, उन लोगों को खो दिया। आज उनको आप कहते हैं कि देशद्रोही हैं। क्या मुसलमान के बच्चे आज आर्मी में नहीं है? सब जगह हैं, हर जगह हैं। और आपको एक बात बता दूं, इस देश के अंदर जिस तरीके से जो बुरा काम करता है, बुरे का अंत बुरा ही होता है। अभी देखा ना किस तरीके से ईरान ने इजराइल को जो है ईद मुबारक कर दिया। पूरे देश ने देखा कैसे ईरान ने इजराइल को ईद मुबारक किया। और आई सपोर्ट फॉर पैलेस्टीन में खुलेआम पे कहता हूँ, क्योंकि वहाँ जहाँ पर इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है, जिस तरीके से इजराइल छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार रहा है, क्या वो दर्द और दुख भरा नहीं है? बिल्कुल दुख भरा और बहुत निंदनीय है। तो आप लाख विरोध करें लेकिन प्रधानमंत्री का सपना कहीं ना कहीं वो एक तरफ पूरा होता नजर आ रहा है। आप देखिए तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ये कह रही है कि भाजपा जो आगे चल रही है। नहीं, भाजपा मेन स्ट्रीम मीडिया में भाजपा आगे चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? पैसा ही मेन स्ट्रीम मीडिया को इस बात का दिया गया है आगे चलाने का। अरे आगे चलाने का ही सर्वे दिया गया है, पैसा। आज एक बात मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी की खिलाफत करने वाले यूट्यूब चैनलों को मोदी सरकार बंद कर रही है। एक और तो मोदी जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार, मैं किसी से नहीं डरता, अकेला ही काफी हूँ। आप इस देश के पत्रकारों से भयभीत हो जाते हैं, जो आपका जूता चाटते हैं ना, उनसे आप खुश होते हैं। लेकिन जो आपकी खिलाफत करते हैं, जो सच्चाई को प्रदर्शित करते हैं, उनसे आप इतना डरते हैं कि यूट्यूब चैनल को बंद करा देते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता। आप सिर्फ यूट्यूब चैनलों से डर जाते हो, तो आप किसी से क्या नहीं डरोगे? आप चाइना का नाम लेने से घबराते हो। हमारे देश में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो चाइना का नाम लेने से भी कतरा रहा है। और पाकिस्तान थर-थर कांपता है। अरे आप पाकिस्तान को कंबल उड़ा रहे हैं जाके। आपने देखा है पाकिस्तान कांप रहा है? अगर पाकिस्तान कांप रहा होता तो हमारे जवान शहीद होते। असल में इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंसानियत और मानवता शर्मसार हो रही है। पाकिस्तान हमारे देश पे हमला ही जब करता है जब हमारे देश में चुनाव होता है, उससे पहले हमला ही नहीं होता। इंडिया पाकिस्तान के नाम पर दोनों देश वोट बटोरने का काम कर रहे हैं और जनता को पागल बना रहे हैं। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, क्या ब्राह्मण भी इस बार नाराज है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? एक और आप हम क्या भूल जाएंगे? मेरे को एक वो दिन याद है जब कानपुर के पूर्वांचल देहात में एक और बुलडोजर चलता रहा, दूसरी और माँ और बेटी जल के राख हो गई। मैं भूल जाऊंगा क्या? मैं हाथरस की घटना को भूल जाऊंगा? ये बताइए ना। या फिर मैं कमलेश तिवारी की हत्या को भूल जाऊंगा? इस देश में हमें हर एक वो चीज याद है जब इस देश के अंदर किसको नहीं मारा गया? ब्राह्मणों को मारा गया इस देश के अंदर। चलिए मैंने माना विकास दुबे गलत था, उसके परिवार के साथ आपने जो किया क्या वो सही था? पूरे देश में सबको याद है जिस तरीके से राजपूत समाज में सुखदेव सिंह गोगामणि जी की हत्या हो गई, क्या वो पूरे देश ने नहीं देखा? सबने देखा। जिस तरीके से एक 2 कौड़ी का नेता आकर कहता है कि भैया हम इस देश में संविधान को बदल देंगे। संविधान किसी के बाप की बकौती नहीं जो संविधान बदल दोगे। संविधान को अगर आप बदलने के प्रयास करोगे तो आप खुद बदल जाओगे, लेकिन आपकी औकात संविधान को बदलने की नहीं है। तो क्या इस बार 400 पार का सपना पूरा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर बेईमानी से हो तो हो, वरना इस देश के जाट, क्षत्रिय, राजपूत और मैं कहता हूं कि हम भारतीय हैं, आई प्राउड टू बी इंडियन,
हम ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से पहले हम भारतीय हैं। और आई प्राउड टू बी इंडियन, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं। हमें जाति, धर्म और मजहब में मत बांटो। हमें गर्व है कि हम भारत देश की मिट्टी में पैदा हुए, जहां दिवाली और रमजान एक साथ मनाया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा, तमाम सवालों के जवाब दिए। और इन्होंने आज मैं आपको इसलिए लगातार वीडियोस दिखा रहा हूँ, मैंने जाट समाज के लोगों से भी बात करके दिखाया आपको, चाहे वो ठाकुर समाज के लोग हो, राजपूत समाज के लोग, और ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं हमारे मोहित भाई जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। इन्होंने ये भी कह दिया कि कहीं ना कहीं देश का ब्राह्मण भी नाराज है। क्या ये नाराजगी नहीं, एक बात आप बता दीजिए ना, आज आप देख लीजिए जो एक मेमोरेंडम क्रिएट किया जाता है, तमाम जगह पर गुजराती लोग हैं, ब्राह्मण कहीं नहीं है। ये तो सिर्फ एक नफरत पैदा करी जा रही है। मैं देश के तमाम SC ST OBC भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप हमारे लिए भाई हैं और हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। हम सब एक समान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के संविधान के तहत आपको और हमें एक समान हक और अधिकार दिए हैं। ना आप शूद्र हैं, ना वैश्य, ना क्षत्रिय, ब्राह्मण, इनके नाम पे मत बटिए। गर्व से कहिए हम भारतीय हैं और बाबा साहब की विचारधारा पर चलिए। शुक्रिया। चलिए, इस बार कहने का मतलब ये है कि इस बार जो है वो भारत के लोग इस बार जो है वो सत्ता को बदलेंगे। आप इनकी बातों से कितना सहमत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।